कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के बीच अमेरिका और चीन के रिश्तों में जहां कड़वाहट आई है, वहीं भारत और चीन के बीच भी इस दौरान कई विवादित मुद्दे उठे हैं। अप्रैल में भारत ने चीन को उस समय बड़ा झटका दिया जब उसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के नियमों में बदलाव कर दिया। दरअसल कोविड-19 की वजह से खस्ता हाल हुई भारतीय कंपनियों को लेकर एक डर था कि चीन सस्ते में इन्हें टेक ओवर कर सकता है। महामारी के बीच जब चीन के एक बैंक ने एक भारतीय कंपनी में 1.01% हिस्सेदारी खरीदी तो इससे चिंता और बढ़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चिंता जाहिर करते हुए 12 अप्रैल को ट्वीट किया। इसके कुछ दिन बाद भारत सरकार ने फैसला किया कि जो भी एफडीआई आएगी वो ऑटोमेटिक रूट से नहीं आएगी, वो भारत सरकार की मंजूरी के बाद ही आएगी। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जो नए नियम बनाए हैं, उनके मुताबिक जिन देशों की जमीनी सरहदें भारत से मिलती हैं, अगर वो भारत के किसी कारोबार या कंपनी में निवेश करते हैं तो इसके लिए भारत सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। पहले ये पाबंदी केवल भारत में निवेश करने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश के निवेशकों पर लागू होती थी। इस बदलाव पर चीन ने आपत्ति जताई थी और इसे निवेश के सामान्य नियम के खिलाफ बताया था। दूसरा, पिछले कई महीनों से कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अमेरिका और चीन में ठनी हुई है। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में यह मामला उठा तो भारत ने जांच का समर्थन किया। जांच की मांग को लेकर 18 मई को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक ड्राफ्ट प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका भारत ने भी समर्थन किया। इस प्रस्ताव में WHO से अपील की गई थी कि वो जूनोटिक कोरोना वायरस के सोर्स की निष्पक्ष जांच करे और पता लगाए कि इंसानों तक ये वायरस कैसे पहुंचा और कहीं इससे कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। हालांकि इस ड्राफ्ट में किसी देश या जगह का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस जांच का ज्यादातर फोकस चीन पर रहेगा। चीन ने भी जांच कराने पर सहमति दे दी और कहा कि कोरोना पर काबू पा लेने के बाद वो किसी भी जांच का समर्थन करता है। इस सबके बीच ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए जब बीते बुधवार को शपथ ली तो 2 भारतीय सांसदों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान वीडियो कॉल के जरिए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और मोदी सरकार की ओर से ताइवान की राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी। जानकार मानते हैं कि भारत की मोदी सरकार ने ऐसा करके चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि चीन ताइवान को संप्रभु देश नहीं मानता है, जबकि साई इंग वेन ताइवान को एक संप्रभु देश के तौर पर देखती हैं और उनका मानना है कि ताइवान वन चाइना का हिस्सा नहीं है। चीन उनके इस रवैये को लेकर नाराज रहता है। चीन का मानना है कि ताइवान उसका क्षेत्र है। चीन का कहना है कि जरूरत पड़ने पर ताकत के जोर पर उस पर वो कब्जा कर सकता है। लेकिन भारत इन कदमों से क्या संदेश देना चाहता है? इस बारे में सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में रिसर्च फेलो और चीन मामलों के जानकार अतुल भारद्वाज कहते हैं कि भारत ये संदेश देना चाहता है कि वो चीन से खुश नहीं है। उन्होंने कहा, भारत चाहता है कि चीन नेपाल जैसे देशों पर उसके मामलों में अपना प्रभाव कम इस्तेमाल करे। ये संदेश देने के लिए भारत ताइवान समेत जिन जगहों पर अपनी पहुंच बढ़ा सकता है वहां वो बढ़ा रहा है। हाल में दोनों देशों के बीच सालों पुराने सीमा विवाद का जिन्न भी एक बार फिर सामने निकल आया। ऐसी रिपोर्टें आई कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर दोनों देश अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। चीन का आरोप है कि भारत गालवन घाटी के पास रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। लद्दाख में पैंगोंग झील के नजदीक दोनों देशों के सैनिकों के बीच भी तनाव की खबरें आईं। हालांकि बीते गुरुवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने LAC पर ताज़ा तनाव को लेकर चीन को जवाब दिया और कहा कि भारत नॉर्मल पेट्रोलिंग कर रहा है, जिसमें चीन ने बाधा डाली और हम भारत की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इस बयान के एक दिन बाद यानी शुक्रवार को सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे पूर्वी लद्दाख की स्थिति का जायजा लेने के लिए लेह स्थित मुख्यालय भी पहुंचे। भारत का कहना है कि वो हर कदम का जवाब देने के लिए तैयार है। जिस समय पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की क्या वजह हो सकती है? अतुल भारद्वाज कहते हैं कि चीन इस समय पहले से अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेल रहा है। अमेरिका खास तौर पर दबाव डाल रहा है। अमेरिका जब दबाव डालता है तो उसके सहयोगी देश भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ दबाव डालने की कोशिश करते हैं। जब सब मिलकर दबाव डालते हैं तभी फर्क भी पड़ता है। भारत अमेरिका का अहम रणनीतिक साझेदार है। ऐसे में एक वजह यह भी हो सकती है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता के तौर पर यह दबाव बना रहा हो। वो कहते हैं कि इससे चीन हर तरफ से दबाव महसूस करेगा, चाहे ताइवान का मामला हो या WHO का। हांगकांग के हालिया घटनाक्रम को लेकर भी चीन पर दबाव बनेगा।
अतुल भारद्वाज कहते हैं कि दो तरीके हो सकते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, दूसरा द्विपक्षीय यानी भारत और चीन के बीच का आपसी मामला। अगर द्विपक्षीय वजह है तो भारत चाहेगा कि सीमा विवाद सुलझे और वो उसके पक्ष में हो, लेकिन क्या इस सब से चीन पर कोई दबाव आएगा? इस पर अतुल भारद्वाज कहते हैं कि अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता के तहत चीन पर दबाव बना रहा है तो ये अलग असर होगा, लेकिन ये द्विपक्षीय तौर पर चीन के साथ डील करेगा तो एक अलग ढांचा तैयार होगा। वो मानते हैं कि देखना होगा कि भारत चीन को किस तरह से अप्रोच कर रहा है, उस तरीके से तनाव आगे बढ़ेगा या घटेगा।